वेलकम बैक डियर लर्नर्स, लेट्स रिज्यूम नॉन फाइनाइट। पिछला वीडियो में हमने जो है इन्फिनेटिव को स्टडी किया। आइए इस वीडियो में हम पार्टिसिपल को स्टडी करें। पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट वर्क्स एज अ वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो पार्टिसिपल है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब का काम करता है, साथ साथ में ये एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव प्लस वर्ब, इसीलिए ये याद रखिएगा, इसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। वर्बल एडजेक्टिव सिंस इट इज वर्ब but it functions as adjective. It is also known as verbal adjective. तो होता है ये वर्ब, काम करता है ये एडजेक्टिव जैसा, इसलिए हम इसे कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। अगला देखिए, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल होते कितने प्रकार के हैं देखिए। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करके करते हैं। जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज एडजेक्टिव की तरह करने लगते हैं तो वो जो है वर्ब की फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, वो क्या कहलाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहले यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड टू रेफर एन इनकम्प्लीट एक्शन। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये हमेशा एक इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाएगी। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ड अ बर्ड। मैंने एक बर्ड को सुना, मैंने एक पक्षी को सुना। द बर्ड वॉज सिंगिंग, वह पक्षी गा रहा था। तो कैसे हो जाएगा? आई हर्ड अ सिंगिंग बर्ड। आई हर्ड मैंने सुना, अ सिंगिंग गाती हुई एक बर्ड को। तो मैंने एक बर्ड को गाते हुए सुना, यानी कि जब मैंने सुना उस वक्त वो बर्ड क्या थी? वो गाना गा रही थी, यानी कि एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस, एक्शन वॉज नॉट कंप्लीटेड। तो एक तरफ ये वर्ब का भी एक्शन दिखा रहा है, दूसरी तरफ एडजेक्टिव का। ये सिंगिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है? बर्ड को। गाता हुआ पक्षी, जैसे खिलता हुआ फूल, ब्लूमिंग फ्लावर। एक तरफ तो एक्शन को दिखा रहा कि वो फ्लावर क्या हो रहा है? खिल रहा है। दूसरी तरफ वो उस नाउन, वो उस फ्लावर की विशेषता भी बता रहा है कि कैसा फूल? खिलता हुआ फूल। तो एक ही टाइम ये वर्ब का भी एक्शन कर रहा और प्लस एडजेक्टिव का भी एक्शन कर रहा, क्योंकि वो उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा जिसके पहले ये आ रहा है या बाद में आ रहा है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। और भी एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये भी एक काम करता है कि ही एट फूड, ही वेंट टू स्कूल। ईटिंग फूड, ही वेंट टू स्कूल, यानी कि उसने खाना खाया, वह स्कूल गया। तो वो एक्शन आपको ध्यान देना कि जो पहले हुआ, जिस सेंटेंस का एक्शन पहले हुआ उस सेंटेंस के वर्ब को आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे। और चूंकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही होगा, तो आपको पहले वाले सेंटेंस में, यानी कि पहले वाले पार्ट में सेंटेंस के, आपको सब्जेक्ट का यूज नहीं करना। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक शेर देखा, मैं भाग गया। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा? मैंने एक शेर को देखा, तो पहले क्या हो जाएगा? सीइंग अ लायन। शेर को देख करके आई रैन अवे, मैं भाग गया। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना देंगे। इस तरह से यूज करेंगे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। आप देखिए, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल रेफर्स द इंपैक्ट ऑफ एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। यानी कि पहले तो ये समझ लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल एक कंप्लीट एक्शन को दिखाएगा और वो एक्शन पास्ट में हुआ रहेगा, उसका वो इम्पैक्ट भी दिखाएगा प्रेजेंट में। जैसे कि कह सकते हैं आप, जैसे कि
जैसे कहना होगा कि मेरे जूते फट गए, मैंने अपने जूतों को क्या कराया, अपने जूतों की मरम्मत कराई। तो मेरे जूते फट गए, जूते फटे किस में, पास्ट में, और उसका इम्पैक्ट, उसका उसी के कारण जो एक्शन पास्ट में हुआ उसका जो है रिजल्ट या उस एक्शन ने प्रेजेंट में एक दूसरा एक्शन कराया। जैसे कि मेरे जूते फट गए, मैंने उन्हें रिपेयर कराया। तो माय शूज वर टॉर्न, एक सेंटेंस, मैंने उनकी मरम्मत कराई, आई गॉट देम मेंडेड। अब इसको आप जब जोड़ के एक बना देंगे, एक सेंटेंस बना देंगे तो कैसे हो जाएगा, आई गॉट माई टॉर्न शूज रिपेयर्ड और मेंडेड। आई गॉट माई टॉर्न शूज, फटे हुए जूतों को मेंडेड और रिपेयर्ड, मरम्मत कराई। यहाँ पे देखिए मैंने क्या एग्जाम्पल दिया है, हाँ देखिए, लॉस्ट चाइल्ड वॉज फाउंड, यानी कि जो बच्चा खोया हुआ बच्चा, लॉस्ट चाइल्ड मीन्स खोया हुआ बच्चा, वॉज फाउंड। तो देखिए एक्शन, उसके खोने का एक्शन कब हो रहा, पास्ट में, और उस एक्शन के कारण एक दूसरा एक्शन हो रहा उसके ढूंढने का, उसे पाने का। तो इसको अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करें, या दो सेंटेंस को एक में कॉम्प्रेस किया गया, जैसे कि अ चाइल्ड वॉज लॉस्ट, एक बच्चा खो गया, फिर दूसरा द चाइल्ड वॉज फाउंड, तो कौन सा बच्चा पाया गया, खोया हुआ बच्चा। सो क्या हो जाएगा, द लॉस्ट चाइल्ड वॉज फाउंड। तो देखिए जहां पे ये एक पास्ट एक्शन को दिखा रहा है, प्लस ये इस नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा है, तो यहां पर भी देखिए क्या है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का भी और नाउन का भी, सॉरी एडजेक्टिव का भी प्लस वर्ब का भी। यहां देखिए I got my torn shoes mended by a cobbler, जैसे मैंने बताया कि I got my torn shoes, फटा हुआ जूता, कौन सा जूता फटा हुआ, फटा पास्ट में, तो कह रहा I got my torn shoes mended by a cobbler, मैंने अपने फटे हुए जूते की मरम्मत एक कॉबलर यानी मोची से कराई। तो पास्ट पार्टिसिपल भी किसकी तरह यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल, दोनों एडजेक्टिव जैसे ही यूज होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। जबकि इसके पहले हमने पढ़ा था क्या, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होती है वर्ब लेकिन वो काम करती है नाउन जैसे, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब नाउन कहते हैं या वर्बल नाउन। ये पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो होता है वर्ब, लेकिन काम करता है एडजेक्टिव का, या दोनों काम करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव या वर्ब एडजेक्टिव। तो आपको पास्ट पार्टिसिपल भी क्लियर हो गया। अब देखिए नोट, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल इज used to refer a complete action। परफेक्ट पार्टिसिपल एक कंप्लीट एक्शन को दिखाती है, जहां पे कंप्लीट होता है एक्शन। दूसरा नोट देख लीजिए, परफेक्ट पार्टिसिपल इज मेड यूजिंग हैविंग प्लस V3। परफेक्ट पार्टिसिपल को हम बनाते कैसे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जब हम हैविंग का इस्तेमाल करते हैं एक्टिव में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जब हम हैविंग बीन का इस्तेमाल करते हैं तो पैसिव में। इस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहना होगा उसने खाना खाया, ही एट फूड, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। तो हम कहेंगे हैविंग ईटन फूड, खाना खा करके, कॉमा ही वेंट टू स्कूल। हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं, ईटिंग फूड ही वेंट टू स्कूल। यहां देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही सैंग, ही स्लेप्ट, उसने गाया, फुल स्टॉप, ही स्लेप्ट, वह सो गया, यानी कि सबसे पहले उसने गाया। तो इस वर्ब, इस सेंटेंस के वर्ब को हम परफेक्ट में बदल लेंगे। देखिए मैंने बदला, हैविंग सॉन्ग, गाना गा करके या गा करके, ही स्लेप्ट, वह सो गया। एक और एग्जाम्पल देख लिए, आई रेस्टेड फॉर सम टाइम्स, मैंने कुछ देर आराम किया। आई resumed माई जर्नी, मैंने अपनी यात्रा पुनः शुरू करी। तो हैविंग रेस्टेड फॉर सम टाइम्स, कुछ देर आराम करके,
आई resumed माई जर्नी। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3, एक्टिव में, पैसिव में हैविंग बीन प्लस V3। ठीक है, जैसे कि ही वॉज किल्ड, ध्यान सुनिए, ही वॉज किल्ड, उसकी हत्या की गई, उसे दफनाया गया, ही वॉज बैरीड, दफनाने की इंग्लिश होती है बैरी, BURY, या इन टूम, ENTOMB, याद रखिएगा ENTOMB में बी का साउंड नहीं होता, प्लस इसे टॉम नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते टूम, टूम, टॉम में छोटा हो की मात्रा टूम। तो इन टूम, बैरी का मतलब दफनाना, इसका दूसरा वर्ड हो सकता है इन टूम, या पुट अंडर द ग्राउंड, तो उसकी हत्या की गई, ही वॉज किल्ड, दूसरा ही वॉज बैरीड, उसे दफनाया गया। अब इसको जब आप बदलेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे इन दोनों का मिला करके, तो क्या कहेंगे, हैविंग बीन किल्ड ही वॉज बैरीड, उसकी हत्या करके उसे दफनाया गया या गाड़ा गया। इस तरह से इसका पैसिव में इसका यूज होगा। तो आई होप आपको पार्टिसिपल क्लियर हो गया होगा। अगर जो कुछ भी आपको इस पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।